गुजराती में एक कहावत है, लोभिया हो ત્યાં धूतारा भूखे न मरे। जहां लोभी लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं, वहां धूर्त लोग भूखे नहीं मरते, उनका धंधा बहुत अच्छा चलता है। इसलिए प्यारे भाई बहन, थोड़ा विवेक, थोड़ी सावधानी, थोड़ी सजगता, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा होती है। भूख लगी है, चावल बने हैं, चावल में कुछ कंकड़ निकल आए और कुछ खाने को है नहीं, जिंदा रहने के लिए चावल खाना जरूरी है, तो हम कंकड़ को हटा करके उस चावल से पेट भर लेते हैं, लेकिन चावल को फेंक नहीं देते। आंख में यदि मोतियाबिंद लग गया हो तो ऑपरेशन करके मोतियाबिंद को हम दूर करते हैं, आंख को फोड़ नहीं देते। धर्म में भी कुछ ऐसी चीजें घुस गई हो तो हमें उसको हटाना चाहिए। धर्म को ही हटा दें वो तो समझदारी, और लोगों में ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है अभी भी। उसी के चलते धूर्त लोग भी अपना धंधा अच्छी तरह से चला लेकिन इसलिए बार बार व्यासपीठ कहती है कि सजग रहो, सावधान रहो, तुम खुद भी लोभ लालच में मत फंसो। कल या परसों की कथा में चर्चा करी थी कि चमत्कारों के पीछे मत भागो। चमत्कार है तो भगवान की कृपा का ही चमत्कार है सबसे बड़ा। अरे तुम्हारी श्रद्धा चमत्कार करेगी, उसमें भरोसा रखो। इधर उधर क्यों भागते हो और फंसते हो? और ये बात अभी हो रही है कलयुग में, ऐसा नहीं। हमने कल कथा में चर्चा करी थी कि ये कृष्ण के समय में भी था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने वृषभासुर को मारा, उसका अर्थ ही यह है कि धर्म में घुसी हुई आसुरी वृत्ति को भगवान ने समाप्त किया और धर्म क्षेत्र को शुद्ध बनाया। केशी दैत्य को मारकर वेद मार्ग को भगवान ने विशुद्ध किया, व्योमासुर को मारकर योग मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति को भगवान ने समाप्त किया। और योग मार्ग को तो ये धर्म मार्ग हो, वेद मार्ग हो, योग मार्ग हो, ये सब मार्ग प्रजा का कल्याण करने वाले हैं। धर्म यदि नहीं रहेगा तो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म से हीन समाज पशु के समान हो जाएगा। धर्मम भजस्व सततम सत्यम वद धर्मंचर, उपनिषदों का ये आदेश। तो धर्म में घुसी हुई आसुरी वृत्ति को मिटाना होता है। सावधान, हमारी श्रद्धा नहीं मिटनी चाहिए। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है श्रद्धा। ऋग्वेद में एक सूक्त ही है पूरा, श्रद्धा सूक्त, उसमें श्रद्धा की महिमा करी गई है। तो अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, लेकिन सावधान भी रहो। हम अपनी लालसा, अपना भय, अपना स्वार्थ, इसलिए चमत्कारों में फंस जाते हैं। धैर्य रखो, भरोसा रखो भगवान में। श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा एवं सबूरी, धैर्य। हमने बीच में भी चर्चा करी थी एक दिन यही कथा में कि दुख बढ़ गए हैं ऐसी बात नहीं, हमारी सहनशीलता कम हो गई है, हमारा धैर्य हम खोने लगे। सब इंस्टेंट चाहिए, जल्दी।
और आजकल ये मोबाइल और सोशल मीडिया और ये रील्स के चलते कंसंट्रेशन का जो स्पान है वो कम होने लगा है। जो बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया के साथ, वो तो 2-3 मिनट से ज्यादा मन को स्थिर ही नहीं कर सकते किसी में। इसलिए कंटेंट बनाने वाले, मैंने ऐसा सुना सोशल मीडिया में काम करने वाले लोगों से, कि थोड़ा सा भी कंटेंट उसको पकड़ने में सफल नहीं रहा तो तुरंत रील बदल देगा, तुरंत दूसरी जगह चला जाएगा। इसलिए ऐसा कंटेंट बनाते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, उसके चलते फिर कई जगह पैसा कमाने के हिसाब से गंदगी भी बहुत फैल रही है, एक पागलपन सा छाया। तो जहां कंसंट्रेशन पूरा 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं रहता, ऐसे में आपको नहीं लगता कि और चमत्कार छोड़ो, ये कथा भी अपने आप में एक चमत्कार नहीं है। तुम 4 घंटा बैठकर सुनते हो, माना कि 4 घंटा आपका मन स्थिर नहीं रहता होगा कथा में, लेकिन 4 घंटा आप तो स्थिर हो, यह भी अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और आजकल जहां देखो सब लोगों का यही शिकायत है, कोई हमारी सुनता नहीं। पत्नी कहती है पति को, आप मेरी सुनते नहीं हो। पति कहता है, तुम कहां मेरी सुनती हो। मां बाप कहते हैं संतान हमारी सुनते नहीं, बच्चे हमारी सुनते नहीं, और बच्चे कहते हैं मां बाप हमारी नहीं सुनते। दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड अस, दे डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड अस। और जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। प्रजा कहती है कि नेता नहीं सुनते। जहां कोई सुनता नहीं, ये सब जगह शिकायत है, तो तब ये श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ का, रामायण की व्यासपीठ का ये कहना है, ये अनुभव है कि यहां तो हजारों हजारों की तादाद में लोग 3-3, 4-4 घंटा सुनते हैं। अब जितना सुनते हैं उसमें से कितना समझते हैं ये अलग विषय है, और जितना समझते हैं उसमें से कितना करते हैं, आचरण में ले आते हो, वो फिर अलग विषय है। और जितना सुनते हो सब समझ नहीं पाओगे, सब समझ में आएगा, वो सब कर नहीं पाओगे, वो स्वाभाविक चीज है। साड़ी के बहुत बड़े स्टोर में चले जाते हो तो सब साड़ियां उठा कर लाते हो क्या? और जितनी साड़ियां, रंग, डिजाइन सब समझ में आता है तो सब अफोर्ड कर सकते हो क्या? इतना पैसा नहीं होता। तो हम 5 साड़ी का बजट है हमारा, 5 साड़ी मन पसंद 5 साड़ी लेंगे। तुलसीदास जी ने यही कहा रामचरितमानस में कि कथा है रामायण की, तो इसमें तो सारी बातें अद्भुत हैं, अच्छी हैं, लेकिन जो तुम्हारी समझ में आए, तुम्हारे दिल को जिन बातों ने छुआ हो, और जो तुम कर सको, अफोर्ड कर सको कि हम इसको आचरण में लाएंगे, ऐसी 5-7 बातों को भी ले लो। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धर, सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धर, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धर, नर उर्धर, नर उर्धर।
पूरी राम कथा से 5-7 चौपाइयां, 5-7 बातें, 7 कांड है, उनमें से 5-7 बातें जो दिल को छू गई हो, समझ में आई हो, ऐसी मनोहर 5-7 बातों को भी यदि जीवन में स्वीकार कर लो, उतार लो, आचरण में ले आओ, तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे, उतना काफी है। ऐसा कहां दुराग्रह है कि जितना 7 दिन में तुम सुनते हो सब तुम्हें करना ही पड़ेगा। बहन जी एक बार हमारे स्टोर में आई हो, ये सारे स्टोर में जितनी साड़ियां हैं सब लेना ही पड़ेगा। कोई व्यापारी ऐसा कर सकता है क्या? उल्टा तुम ले न ले तो भी दिखाने में वो कहीं आलस नहीं करता। आपको अरे भैया मत खोलिए इतना ज्यादा, अरे बोले बहन जी देखिए तो सही, देखने का कहां पैसा है। वो व्यापारी है, वो खोलता रहेगा, आपको दिखाता रहेगा। उसी प्रकार 7 दिन भागवत से, रामायण से, गीता से ये व्यासपीठ खोलती रहती है, चीजों को कहती रहती है, बताती रहती है। व्यासपीठ आपके सामने रखती रहती है। अरे इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई बोलने का काम है हमारा। बोले हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, जितना कर सकते हो उतना उठाओ। 2-4 बातें ही जो समझ में आ गई हो और तुमको लगे कि अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ ये हमसे हो सकता, ये नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता, जो हो सकता है वो वाली चीज उठाओ, जीवन में उतारो, सच मानो, तुम्हारा हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। 5 किलो दूध को दही बनाने के लिए 5 किलो जामन नहीं चाहिए। 1 बाट की जामन 5 किलो दूध को दही बनाने के लिए पर्याप्त है। 5-7 बातें पूरी कथा से। तो ये दोनों श्लोक बड़े दिव्य है। तो देखो मैं ये इसलिए थोड़ा ये बात आज करी कि समाज में एक धारणा बनी और सोशल मीडिया पर भी कि जो पैसा लेता है सब गलत है और जो त्यागी है नहीं लेता वो सब। कोई ऐसा पैमाना नहीं है मेरे भाई बहन। जो साधु संत महात्मा पैसा स्वीकार करते हैं, महत्वपूर्ण बात यह कि वो पैसा लगाते कहां। कितने कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। और जहां साधु संतों की, हमारी धार्मिक जगहों की परंपरा की बात है, तो गुरु शिष्य परंपरा में वो लंबे समय तक वो प्रवृत्ति चलती। हमारे महाराष्ट्र में ही कितने अच्छे अच्छे ऐसे स्थान हैं, कितने अच्छे स्थान हैं ऐसे ऐसे महापुरुषों के। और संस्थाओं में क्या होता है, सामाजिक संस्था हो, दूसरी संस्था हो, ट्रस्टों में फिर ट्रस्टी लोग झगड़ा करते हैं। जहां कोई महात्मा न हो, जहां कोई सद्गुरु न हो, जहां कोई एक भीतर से त्याग की वृत्ति वाला महापुरुष न हो, तो ऐसी संस्थाओं में तो फिर झगड़ा होने लगता है। आधा बनाया प्रोजेक्ट धूल खाता है, पैसा जनता का है, और तुम ट्रस्टियों ने आपस में लड़ाई करके, और संसारी तो संसारी है, उसके पास पैसा है, उसके पास प्रतिष्ठा, हम भी ट्रस्टी है। और जहां एक साधु पुरुष बैठा है, एक आश्रम में एक साधु पुरुष बैठा है, पवित्र जीवन जीता है, उसको खुद के लिए नहीं चाहिए लेकिन चलता रहता है, जितना पैसा आया लोगों से, फिर लोगों के कल्याण में लग गया। एक वो चीज है। इसलिए कोई एक पैमाना सेट मत करो कि नहीं लेते हैं वो सब अच्छे हैं और जो लेते हैं सब गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है।
लेने नहीं लेने का कोई महत्व नहीं है, महत्व बात यह है नहीं लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया, लेते हैं और फिर से समाज के उत्कर्ष में लगाने का जिम्मा, उल्टे अपने ऊपर जिम्मेदारी, चिंता और बदनामी की संभावना को स्वीकार करके वो परमार्थ में लगे हुए हैं। ऐसे महापुरुषों को तो विशेष प्रणाम करो यार, ये पैमाना क्यों बना लेते हो? तो धर्म के क्षेत्र में दंभ, और वो भी त्याग का दंभ, वो सबसे बड़ा और खतरनाक है। वो शांति नहीं दे सकता, अदरवाइज त्यागात् शांतिरनंतरम। रावण नकली साधु बनकर गया क्यों? सीता का हरण करना। शूर्पणखा नकली सुंदरी बनकर के गई क्यों? राम को पाने। देखो ये भाई बहन, रामायण के भाई बहन, भाई को चाहिए सीता, बहन को चाहिए राम, वो दोनों को बांट लेना है। ये तू ले जा, ये मैं ले जाती हूं। राम को मैं ले जाती हूं, सीता को तू ले जा भैया। तो पहले बहन गई राम को पाने, क्या बन के गई? सुंदरी है, राक्षसी, वेश बनाया सुंदरी का, नकली। राम खुद इतने सुंदर है, राम के समान कौन सुंदर? वो तो कंदर्प अगणित अमित छवि। कोटि काम लजाओ, कोटि काम लजाव निहारे, कोटि काम लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को अयोध्या कांड। कोटि काम लजाव निहारे, भिल्लनिया पूछ रही है सीता जी से कि करोड़ों काम को लजाने वाले ये दोनों, राम लक्ष्मण की ओर इशारा करके पूछती हैं कि हे सुमुखी, सीता जी से कहती है कि ये दोनों तुम्हारे क्या लगते हैं? तो कैसा सौंदर्य है? बोले कोटि काम लजाव निहारे। तुलसीदास जी कहते हैं कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम पत पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नवमि जनक सुतावरम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। राम स्वयं इतने सुंदर, और राम जी के बगल में फिर सीता जी बैठी है बाईं ओर। जब शूर्पणखा गई विवाह का प्रस्ताव लेकर, यह भी नहीं सोचा कि इज ऑलरेडी मैरिड। कई बहनें माताएं गड़बड़ कर देती हैं कि सामने वाला मैरिड है फिर भी घुसती है, ट्राई मारती है आज की भाषा में। बस सीता जी कैसी हैं? सीता जी का सौंदर्य, सुंदरता कहूं सुंदर करई। बालकांड मिथिला में राम जी देख रहे हैं सीता जी को पहली बार। छवि गृह दीप
सिखा जन बरई, छवि गृह दीप सिखा जन बरई। राम जी कहते हैं सीता जी को देखकर, ये सुंदरता को भी सुंदर करती है। कवियों की सारी उपमा झूठी सिद्ध हो जाए, सीता जी के सौंदर्य का कोई उपमा नहीं है। ऐसे सुंदर राम और ऐसे सुंदर श्री सीता जी, और वहां ये नकली सुंदरी बन करके गई। किन सुंदर लोगों को ललचाना हो, अपनी ओर आकृष्ट करना हो, तो सुंदर बन के जाना चाहिए। अरे देवी जी, दिल का सौंदर्य ही असली सौंदर्य होता है। प्रभु कार्या के सौंदर्य को, शरीर के सौंदर्य को नहीं देखते, भगवान मन के भाव के सौंदर्य को देखते। इसलिए राम जी ने दृष्टि भी नहीं दी। वो विवाह का प्रस्ताव लेकर आई, उसके लिए अनुमति तो नहीं दी, वो तो नहीं ही दी, दृष्टि भी नहीं दी। सीता जी की ओर सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार लोग मोर लघु भ्राता। तो शूर्पणखा सुंदरी बन करके गई कि मुझे राम मिले। रावण साधु बन करके गया कि मुझे सीता मिले। सीता माने शांति। राम तो परात्पर ब्रह्म भगवान ही है। सीता शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। रावण को सीता चाहिए, मतलब शांति। बड़े बड़े धनवान, सोने की लंका में रहने वाले, बस उनके पास सब कुछ है, शांति नहीं है। उनको शांति चाहिए। तो शांति रूपी सीता को लेने गया। और पता चला साधु बनने से शांति मिलती है। तो ये साधु बना, लेकिन नकली साधु। असली साधु होता तो उसके जीवन में त्याग की वृत्ति होती। ये तो भोग की वृत्ति को लेकर के गया है। तो रावण ने भी यही किया। त्यागाच्छांतिरनंतरम, जहां त्याग है वहां शांति है। और त्याग करने के लिए तैयार नहीं, भेष बदल दिया। साधु का भेष बनाकर रावण गया, तब से गड़बड़ है। इंद्र ने भी यह काम किया था भागवत के अनुसार। जब अश्व चुराने गया, बार बार महाराज पृथु यज्ञ कर रहे थे और अश्वमेध यज्ञ का अश्व बार बार चुराता। साधु का भेष बनाकर आता, अश्व चुराता, फिर वो भेष छोड़ के चला जाता। तो लिखा है भागवत में कि फिर वो सब भेष पाखंडियों ने ग्रहण कर लिए। तो प्यारे भाई बहन, ये मत कहना कि कलयुग में ही ऐसा होता है। सब युग में ये खतरा रहता ही है। धर्म के क्षेत्र में धर्म का अंचला ओढ़ करके कई दुष्ट प्रकृति के लोग, आसुरी वृत्ति के लोग आ ही जाते हैं। आप कितना ही अपने घर को क्यों न संभालो, हवा चल रही है तो धूल उड़ेगी, कचरा भी तुम्हारे घर में आएगा। आप हवा को रोक नहीं सकते, आप पवन को रोक नहीं सकते, आप आंधियों को रोक नहीं सकते। बस आप जितना हो सके, जब ऐसी स्थिति बने तो घर की खिड़की द्वार बंद कर दिए। फिर भी कचरा आएगा तो आपके बस की बात इतनी है कि
कि समय समय पर घर को साफ किया करो। सिंपल। तो धर्म के क्षेत्र को भी समय समय पर साफ करने की जरूरत है। जागृत समाज, सख्त कानून, राजनीति के लोग भी सुयोग्य हो और सच्चे साधुओं की सक्रियता, ये तीनों मिलकर के धर्म क्षेत्र के भी कचरे को साफ करते रहे, यही एक उपाय है। बाकी धर्म को छोड़ देना, ये मंदिर वंदिर नहीं चाहिए, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो लोग समझदार है, हमारी श्रद्धा, मैं तो लोगों की श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। सच में हम लोग ज्या है उससे तुम श्रेष्ठ हम लोगों को मानते हो, ये तुम्हारी श्रद्धा की ऊंचाई, हमारी ऊंचाई नहीं है, ये तुम्हारी भावना की ऊंचाई। और एक बात याद रखो, कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, अधूरा ही है। दो चार दोष सब में रहते ही हैं। जिसको तुम गुरु मान करके जिनकी शरण में हो, उसमें भी दो चार दोष रहेंगे ही। यहां सिवाय परमात्मा के कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन दोष होना और दोष को छुपाना अंतर है। साधु वो है जो अपने दोषों को स्वीकार करे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, अंतर खोजा आपका, तो मुझसे बुरा नहीं कोई। बुरा देखन में, ये साधुता, अपने दोषों की ओर उसकी दृष्टि रहे कि हां मुझ में इतने दोष है, मुझ में इतनी कमी है। तो साधु संतों ने अपने दोषों को देखा भी है, स्वीकार भी किया है और उन दोषों को दूर करने का प्रयास भी कर, लेकिन सिवाय परमात्मा के कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं। लेकिन साधु संतों के तो दोषों पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, लेकिन साधु संतों के दोषों पर साधु संतों की दृष्टि जरूर होती है। यानी अपने दोषों पर उनकी अपनी दृष्टि, उन्हें पता है कि मुझ में ये दोष। मौसम कौन कुटिल खल काम, और इसलिए फिर भगवान के सामने दीन बन करके गाते हैं, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, चाहे तुम पार करो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। अपने अवगुणों को देखें और दूसरों की बुराई को न देखें, दूसरों की अच्छाई की और उसकी दृष्टि सदा रहे, वो साधु पुरुष है, वो सज्जन है। लेकिन दूसरों के अवगुण ही दिखाई दे जिसको, और अपने अंदर की अच्छाई को देखते हुए उसका अभिमान करे, यही दुर्जनता की निशानी है। रामायण में भी
संत असज्जन के लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। तो साधु पुरुष में कोई दोष नहीं होता ऐसी बात नहीं, लेकिन हम साधु पुरुषों के दोषों को नहीं देखते। लेकिन साधु पुरुष खुद अपने दोषों को तो जरूर देखता है, अवेयर है, जागृत है अपने दोषों के विषय में, और इसलिए भगवान के सामने दीन बन करके अपने दोषों को जो देखेगा वो काहे का अभिमान करेगा, वो दीन बन करके प्रभु के चरणों में प्रस्तुत होगा। तो प्यारे भाई बहन, इस भाव से धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का हेतु अर्थ नहीं, धर्म का हेतु मोक्ष है। अर्थ का हेतु काम नहीं, अर्थ का हेतु धर्म है, और काम का हेतु विषय भोग नहीं, जीवन चलता रहे ये है। और जीवन का हेतु जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, तत्व को जानने की इच्छा करना, इसलिए जीवन मिला है। जिंदगी भर दुकान चलाते रहो, पैसा कमाते रहो और संसार करते रहो, ये जीवन का हेतु नहीं है। तत्व को जानो, तत्व को जानने की इच्छा तो करो, नहीं जान पाए तो भी कोई बात नहीं, इच्छा तो करो यार। और तत्व क्या है? बोले जिसको वेदांती ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और भक्त लोग जिसको भगवान कहते हैं, वही है तत्व। और हम लोगों की दृष्टि से कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई तत्व है ही नहीं। उसको जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए जीवन मिला है। तो इस भाव से देखो, इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु के दोषों की ओर हमारा ध्यान नहीं होते, दोष ऐसी बात नहीं, लेकिन गुरु के दोषों की ओर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। गुरु के सद्गुरु, और गुरु असली वो है जिसका अपना ध्यान अपने दोषों की ओर है। इसलिए बार बार यह कहता हूं, तैत्तरीय उपनिषद की एक बात कह करके फिर इस विषय को यहां पर समाप्त करेंगे। वहां कॉन्वोकेशनल एड्रेस में जब अभ्यास पूरा करके विद्यार्थी जा रहा है, इतने साल तक गुरुकुल में रहा, अब अभ्यास पूरा करके जब विद्यार्थी जा रहा है तो गुरु अपने विद्यार्थियों को अंतिम कुछ संदेश, आदेश, उपदेश कर रहे हैं। उसमें एक बात ये कह रहे हैं कि यानी यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। इतने वर्षों के सहजीवन में तूने हमारे जीवन को समीप से देखा है, नजदीक से देखा है, हमने तुम्हारे जीवन को नजदीक से देखा है, तो तुम्हारे दुर्गुणों को दूर करने के लिए कभी दंड दिया, कभी पुचकारा, कभी डांट। हमने भी तो हमारे अंदर कोई दुर्गुण देखा ही होगा, और है, हमारे अंदर भी दुर्गुण है। लेकिन तू शिष्य है तो गुरु को तो उसके दुर्गुण के विषय में कि गुरुजी आप भी कोई कम माया नहीं है, हमने देखा है आपको, आप भी ऐसे हैं, आप भी। ऐसा शिष्य कभी नहीं कह सकता, और ऐसा करे वो शिष्य नहीं है। लेकिन तूने भी हम में वो देखा होगा, हमारी कमजोरियों को तूने भी देखा होगा। बेटे, वो हमारी कमजोरी है जिसको हम जीत नहीं पाए। तू इतना याद रखना कि तूने इतने वर्षों में सहजीवन में जो हमारी अच्छाई दिखी है, हम में अच्छी बातें देखी हैं, तानी त्वयोपास्यानि, तुझे वही बातें करनी है बेटे, नो इतराणी। बाकी दोष हमारे में भी है पुत्र, लेकिन तू वो मत देखना कि हमारे गुरु जी में भी ये दोष था तो फिर हम में भी होए तो क्या है उसमें। देखो, ये तैत्तरीय उपनिषद, इसलिए धर्म के प्रति श्रद्धा, हमारे साधु संतों के प्रति श्रद्धा,
हमारे सदगुरु के प्रति श्रद्धा। दत्त दिगंबर, हां दत्त म्हणा, गुरु दत्त म्हणा। हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा हरी नारायण। हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा हरी नारायण। गोविंद गोपाल हरी नारायण, गोविंद गोपाल हरी नारायण। हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा हरी नारायण। गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा हरी गोपाल म्हणा। हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा हरी नारायण। गोपाल म्हणा हरी नारायण। हरी म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा हरी नारायण। श्रीपाद म्हणा, गुरुदेव म्हणा, दत्त म्हणा, गुरु दत्त म्हणा, श्रीपाद म्हणा, गुरुदेव म्हणा, दत्त म्हणा, गुरु दत्त म्हणा, श्रीपाद म्हणा, गुरुदेव म्हणा, दत्त म्हणा, गुरु दत्त म्हणा, श्रीपाद म्हणा, गुरुदेव म्हणा। तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण। हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा हरी नारायण। हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा हरी। हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही,
हरि नारायण गोविंद गोपाल हरि नारायण 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान